है गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि अभी मैं 2.5 महीने से खेत पे आया था, क्योंकि मैं 2.5 महीने पहले मैं था अहमदाबाद। और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कल मैं यहाँ पे देश के अंदर आया था राजस्थान, और अभी मैं आज दूसरा दिन है मेरा व्लॉग का। और मैं खेत पे आया था क्योंकि खेत पे मेरे को देखना था कि बारिश के बाद में कैसा मौसम हो जाता है और खेत पे कितना पानी भरा हुआ है, और मेरे कुएं का हाल चाल भी पूछना था क्योंकि कुआं बाहर उबका या नहीं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मेरा जो मैंने मेल बनाया था ना 2.5 महीने पहले, वो भी मेल आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसा क्या है और कितना सा चारा उगने लग चुका है वहाँ पे, कितना चारा हो चुका है वहाँ पे। और आपको मैं अंदर खेत के अंदर मेरी मक्की कितनी बड़ी हुई है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं खेत पे आया था क्योंकि अभी हमारे को भैंस के लिए चारा भी ले जाना है। और आपको मैं और दीदी यहाँ पे खेत पे आए थे, तो अभी मैं कैसे जाने वाला हूँ खेत के अंदर और इतने पानी को पार करके। तो व्लॉग को एंड टाइम तक जरूर देखिएगा और व्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, तो बने रहे मेरे व्लॉग के अंदर। चलते हैं हमारे खेत के अंदर और आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ मेरा कुआं, क्योंकि कुआं इतना बड़ा भरा हुआ है ना कि मतलब जो कि कुएं की गहराई हमारे को पता नहीं चल रही है अब तो। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये कुआं है और तालाब नहीं है, क्योंकि ये तालाब की टाइप दिख रहा है और पूरा ऊपर की तौर पे भर चुका है। और वो रहा मेरा खेत, क्योंकि वहाँ पे खेत के अंदर बहुत ही चारा उग रहा था, तो हमारा खेत पूरा भर चुका था। और बात ये हमारे खेत की बारी, क्योंकि अभी मैं कैसे जाने वाला हूँ अंदर, आप लोग देखना इस खेत के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पानी भरा हुआ है। आपको राइट एंगल से लेकर दिखा दूँ तो इसके अंदर बहुत ही पानी भरा हुआ है। और मैं यहाँ पे कैसे वहाँ उस तरफ जाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग व्लॉग को देखते रहना, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ मेरे खेत की। क्योंकि खेत के अंदर मैं चारा ले जाऊँगा काटने का, तक से लेके घर पे जाकर मेरी भैंसों को मैं चारा डालूंगा, वहाँ तक मैं आपको पूरा व्लॉग का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो एंड टाइम तक व्लॉग को जरूर देखिएगा। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे पूरा खेत के अंदर पानी पानी भर चुका है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत यहाँ पे बाढ़ आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग जाने वाले इस पत्थर की मदद से हमारे खेत के अंदर। और फिर बाद में कि यहाँ पे तो पत्थर ही यहाँ पे डपा चुप हो रहे हैं। और फिर बाद में हम लोग चलते चलते उस तरफ निकलने वाले हैं अभी, क्योंकि हमारे को इसी नाले पार करके फिर बाद में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चारा उग रहा है। क्योंकि हमारे को पता नहीं कि इसके अंदर कुछ सांप वाप हो सकते हैं, तो मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि मैं अभी पहली बार खेत पे आया था 1-1.5 महीने से। तो अभी मैं इस चारे के अंदर से निकलने वाला हूँ उस तरफ। तो यहाँ पे कुछ सांप वाप भी हो सकता है, वो मैं कह नहीं सकता आपको। तो मेरे को यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मैं अभी निकलने वाला हूँ इस पानी के अंदर से, क्योंकि मेरे को तो इस पानी चारे के अंदर डर लग रहा है, यानी कहीं सांप हाँप होगा तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं इस पानी के अंदर निकलने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस पत्थर के रैम से बाहर निकल चुका हूँ और इतने सारे पानी के अंदर से मैं जाने वाला हूँ अभी। और मेरे को तो डर तो लग रहा है, परंतु क्या करूँ, मैं काठी छाती रख के फिर बाद में उस तरफ जाके निकलूँगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत अंदर जाने से भी डर लग रहा है, क्योंकि यानी कहीं या इसके अंदर सांप वाप कुछ भी कीड़े मकोड़े बैठे हुए तो पैर को काट ले। अभी क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो हमारे को डर लगता है कि इसके अंदर कुछ हो या ना। और मैं हिम्मत करके निकलता हूँ, दिखा देता हूँ कि मैं अभी निकल रहा हूँ पानी के अंदर से। और इसके अंदर डर तो बहुत लग रहा है, परंतु क्या करूँ यार, मैं उस तरफ जा भी तो नहीं सकता ना। और फिर बाद में उस तरफ जाने के बाद में मैं खेत का आपको मैं पूरा व्लॉग बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मक्की कितनी बड़ी हुई थी। और दीदी तो पहले ही चले गए थे अंदर, क्योंकि उनको डर नहीं लग रहा था, और मेरे को तो अभी यहाँ पे डर लग रहा है, क्योंकि यार से उस तरफ पहुँच चुका हूँ। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि अब मेरी मक्की कितनी बड़ी हुई है। तो अभी मिट्टी देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे खेत की मक्की तो इतनी बड़ी हो चुकी है। और अभी मैं चारा लूरने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पर दीदी अभी चारा कर रहे थे भैंस के। वो दीदी के पास में जाकर फिर बाद में दीदी ने भैंस के लिए चारा कर रखा होगा, या फिर बाद में मेरे को करना पड़ेगा, वो तो मेरे को पता ही है। क्योंकि अभी मैं राजस्थान आ गया हूँ, तो गल्ड तो बराबर मांडेगी मेरी भी, क्योंकि चारा मेरे को भी लूरना पड़ेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरी एंड काकड़ी भी इतनी बड़ी हो चुकी थी। और मैं गया था यहाँ से तब ये बहुत छोटी छोटी थी, और अभी मैंने देखा तो इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है। और ये हमारे खेत पे बहुत सारी सब्जी और अनेक प्रकार की फसल भी उगा रखी है।
खेत पे यहाँ पे फसल के लिए यहाँ पे चौले की फलियाँ भी उगा रखी है। और आपको मैं दूसरी फसल भी और बताता हूँ। यार फलियों के अलावा हमारे खेत पे और भी कुछ भी फसल नहीं है मक्की और फलियों के अलावा, क्योंकि मैंने उस तरफ नहीं देखा था, क्योंकि मेरे को लगा था कि इस तरफ और भी कुछ फसल वगैरह उगा रखी थी और मेरे को ऐसे ही मतलब अनुमान था, परंतु यहाँ पे अभी कुछ फसल वसल नहीं उगाई थी। और अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे दीदी चारा लूर रहे हैं और मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कराता हूँ, क्योंकि घर पे जाकर चुगली करेगी और भी, क्योंकि मेरे को लगता है कि घर पे जाकर डांट खानी पड़ेगी। इसलिए अभी जाके मैं फटाफट से दीदी को थोड़ा हाथ बढ़ाता हूँ और चारा लूर के फिर बाद में व्लॉग वापस स्टार्ट करता हूँ। तब तक लगे रहे। तो गाइज़ अभी मेरे को इस खेत के अंदर मिर्ची बो रखी थी ना, वो उस खेत के चारों को मेरे को इसके अंदर बहुत ही चारा हो रहा था, तो उसको साफ़ करने में मेरे को लगभग 1 घंटे से ऊपर लगा था। और अभी ये हमारे पूरे चारे एकदम रेडीजेंट हो चुके हैं और अभी हम लोग कर लेते हैं चारा, क्योंकि अभी दिन भी बहुत ढल चुका है और हमारे को भी भैंस को भी निकालना था बीड़े से। और अभी हमारे को खेत पे भी कुछ थोड़ा बहुत काम था, तो वो करके फिर बाद में हम लोग हमारे घर पे हमारे भैंस के लिए चारा भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा निकलने का टाइम हो चुका, काफ़ी समय हो चुका है यहाँ पे काम करते करते। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे काम करके। तो मैं आज 1.5 महीने से देख रहा हूँ, तो आज बहुत बड़ा हो चुका होगा मेरे को तो लगता है। आप लोग देख सकते हो ये हमारा जामुन का पेड़ है और इतना लगभग इतना बड़ा हो चुका है, मेरे को लगता है कि अगले साल तक इसके जामुन लगने लग जाएंगे लगभग। और फिर बाद में हम लोग चारा लेकर अभी निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि मैं आ चुका हूँ खेत के बीचों बीच। और खेत के बीचों बीच इतनी अच्छी सी मक्की दिख रही है मेरे को, वो आप लोग देख ले सकते हो। और इतना अच्छा सा नज़ारा है, बहुत अच्छा सा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। और दीदी यहाँ पे पीछे आपको दिखते होंगे कि चारा कर रहे थे और अभी तक चारा नहीं हुआ था। और अभी हम लोग फटाफट से चारा कर लेते हैं और फिर बाद में निकलते हैं घर की ओर। अभी फाइनली यहाँ पे दीदी ने यहाँ पे एक पुला काट दिया था और वहाँ पे आगे भी काट रहे हैं दीदी चारा। और फिर बाद में दीदी वहाँ से आ रहे हैं पानी को पार करके, और इतना सारा पानी है कि बहुत गंदी वाड़ा है अंदर। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर पे, क्योंकि अभी दिन भी थोड़ा घना हाथ गया है और हम लोग भैंसिया को निकालेंगे तब तक टाइम हो जाएगा। फिर बाद में हम लोग भी घर पे निकल जाएंगे। अभी हम लोग निकल चुके हैं घर पे, और क्योंकि दीदी और मैं दोनों निकल चुके हैं भैंस को निकालने के लिए। और फिर बाद में आपको मैं सेरा बताता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी सेरे के अंदर ही जा रहे हैं भैंस को निकालने के लिए। ये हमारा सेरा है, इसकी सेरी भी बहुत हेटी बना रखी है, क्योंकि डंडे निकल जाते हैं बाहर। फिर बाद में गाइज अभी मैं हाईवे के बीच के अंदर, यहाँ पे हमारी भैंस है इस सेरे के अंदर बढ़ती है, तो मैं और दीदी अभी भैंस को निकालने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि कटे आवड़ी ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ भैंस को निकालने के लिए। भैंस भी स्नान कर रही लग रही है मेरे को कि भैंस भी स्नान कर रही है नाडे के अंदर, क्योंकि उनको नाडा बहुत ही पसंद है भैंस को। और अभी मैं भैंस को निकाल के, ये मेरे दादाजी की भैंसें हैं और मेरी भैंस तो और भी सही तक आगे हो सकती है। अभी मेरे भैंस का व्यू बताता हूँ आपको। मेरा भैंस का व्यू देख लो। अभी ये बहुत ही गंदी सी स्नान कर रही है नाडे के अंदर, और ये अभी देख लो, अभी मैं आया और नाटक करने लग गई है, अंदर मुंह गालने लग गई है। देखो, चल चल। अभी इनको तो रवाने कर दिया, अभी मैं मेरी भैंस को लेकर आ जाता हूँ। दोस्तों आपको मैं बताऊँ तो इतनी सारी मतलब दौड़ के आया था इतना तेज, और फिर बाद में डारा थोड़े से खा लेता हूँ, क्योंकि डारे मेरे को बहुत ही पसंद है। और मेरे भेड़ उधर चल रहे हैं ना इतने सारे के अंदर, यहाँ पे बहुत ही हुड़े भी है कांटे। मेरे को मेरी सुंदर तो दिख गई थी और अभी तक भैंस नहीं दिखी। सुंदर तो यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे मेरे मांगीलाल को आपको दिखाता हूँ। मांगीलाल कहाँ पे बैठा हुआ है,
मांगीलाल यहाँ पे बैठा हुआ है, देख सकते हो मांगीलाल को। मेरी भैंसों को घर पे लेकर जा रहा हूँ, अभी निकाल लेता हूँ मेरे सेरे से और फिर बाद में इनको घर पे रवाना करूँगा। हम लोग भी चले जाएंगे गाड़ी लेकर। तो अभी मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए, और आपको मैंने बोला था ना कि घर का पूरा वीडियो बताऊंगा, तो वह मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई प्यारा किशन सुथार।